स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ का जो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में है उसी मैथ का हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं और एमसीक्यू के साथ इसका एमसीक्यू का पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी अपने वहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है उसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह से लगाते हैं। तो आइए हम लोग पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द एट्स प्राइम फैक्टर, यानी जो भी हमें निम्न संख्याएं दी गई हैं उनको एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 140 को हम लोग किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आ रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम लोग थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड से वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों का क्या प्राप्त होगा, गुणनफल प्राप्त होगा। तो इसलिए जैसे 140 को जब भी हम लोग फैक्टर करेंगे, तो जैसे 140 को जैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करने का तरीका सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 बचा 0, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 पंजे 10, फिर कटेगा ये 5 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, 7 का नम 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। इक्वल में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, यही अपना हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अपना 156 है, तो सेम टू सेम वही पूरा लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड से हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों का हमें गुणनफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो 156 को जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। तो आइए देख लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड करने से हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले 156 को हम लोग करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2, अगर देखिएगा हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यह किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सभी, अगर डिविजिबिलिटी रूल आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, पूरा 2 to 20 डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये अगर वंस प्लेस पे अपने 6 या 0 2 4 6 8 आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 14 है, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 8 आ गया, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 3 6 2 9 18। अब देखिएगा 9 3 12, यानी अंकों को जोड़ने पर 12 3 के पहाड़े में आ जा रहा है, 3 के टेबल में, 3 से विभाजित होगा, अन्यथा 3 एक नम 3 3 3 9, अब 13 से विभाजित होगा, 13 का नम 13। यहाँ देखिएगा अब हम लोग यही लिखे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। तो अगर अब इसे हम लोग पावर के रूप में लिखना होगा तो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 के पावर 2 मल्टीपल 3 1 टाइम्स है तो 3 की पावर 1, और 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स 13 के पावर 1। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अपना 3825 3825 है, इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे देख लेते हैं, ये सबसे पहले जो प्राइम नंबर होगा, छोटा से छोटा प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 है नहीं। अब 3 वाला रूल देख लेते हैं कि सभी अंकों को जोड़िए, अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एक नम 3, यहाँ बचेगा 8 है, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 5 15। अब देखिएगा फिर 3 से डिवाइड होगा, 7 5 12, 3 15 आ रहा है, तो 3 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 3 5 15। फिर अब ये देखिएगा, अब वंस प्लेस पे अपना 5 दिख रहा है, अब तो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि अब 3 से तो विभाजित होगा नहीं, 4 से हो नहीं सकता है, तो 5 से होगा, 5 अट्ठे 40 और 5 पचम 25, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, फिर ये होगा 17 से, 17 का नम 17, यही लिखा गया 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। अब देखना 3 अपना कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 पावर 2 लिख दिया, मल्टीपल 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 17 की पावर 1 लिख दिया, यही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह से हम इसको भी लगा लेते हैं, चलिए ये वाला देख लिया जाता है। जैसे 5005 है, तो ये संख्या सबसे पहले किससे विभाजित होगी, ये 5 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है, और ना तो 2 से होगा, क्योंकि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 है नहीं, 3 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि सभी अंकों को जोड़ने से, और 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा है, 4 से होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं ही नहीं। अब 5 से होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, तो 5 से काटिएगा, तो 5 5 का न 5, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर कितना हो जाएगा 1। अब देखिएगा किससे विभाजित होगा, अब हमें 5 के बाद 6, 6 से तो विभाजित होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ना तो 2 से विभाजित हो रहा है, ना तो 3 से। अब देखते हैं किससे विभाजित होगा, 7 से। 7 का रूल क्या होता है कि इकाई के अंक को डबल कीजिएगा, इकाई के अंक को हम लोग कितना कर दें, डबल कर दें, और शेष बचे अंकों में से क्या कर दें, हम लोग घटा दें। तो घटाने पे देखिएगा 100 - 2, जब यहाँ से घटाएंगे तो अपना निकल के कितना आएगा,
98। जब 98 अपना देखिएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकड़ नम 7 और 7 चौके 28। अब ये देखिएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 एकड़ नम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 7 त्रिके 21। अब देखिएगा 11 का रूल है कि अल्टरनेट नंबर को ले लें हम लोग और उसी को जोड़ दें, यानी एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ दें, और अगर जोड़ने पे या तो जीरो आ जाए या तो 11 के टेबल में आ रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अभी देखिएगा 11 से विभाजित होगा, 11 का नाम 11, 11 तेरह 33, फिर 13 से 13 का नाम 13। अब इसी को हम लोग फाइटर के रूप में लिख दिया 5005 को 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 के रूप में, या और थोड़ा सा संयोजित करना चाहें तो 5 टू पावर 1 मल्टीपल 7 टू पावर 1 मल्टीपल 11 टू पावर 1 मल्टीपल 13 टू पावर 1 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अपना एक और बचा है ये वाला आप लगा लीजिएगा ठीक इसी तरह से 7429 का। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम हमें ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम होगा। तो आइए इसी में का अपना पहला क्वेश्चन है, हमें 26 और 91 लेना है और इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन करना है कि ये जो है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इक्वल है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो 26 और 91 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में सबसे पहले हम लोग व्यक्त कर लें। जैसे ये 26 है तो 26 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीपल 13 के रूप में, क्योंकि 13 2 जा 26 हो जाएगा। 91 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 7 मल्टीपल 13, जैसे 13 से मंजा कितना हो जाएगा 91। तो एलसीएम अपना कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अपना क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ अपना कितना हो जाएगा 26 और 91 का, इन्हीं दोनों में जो अपना कॉमन होगा वही अपना क्या हो जाता है एलसीएफ हो जाता है। जैसे अपना यहाँ पे 13 कॉमन है तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो जैसे इसमें दोनों कॉमन है तो इसको हम लोग केवल और केवल 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो अनकॉमन जो कॉमन नहीं है तो उसे हम लोग मल्टीपल के रूप में टोटल लिख देते हैं 2 मल्टीपल 7। तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 मल्टीपल 7। तो टेबल पढ़िएगा 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 और 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 182 इसका एलसीएम आ गया, 182 इसका एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ अपना कितना है 13, एलसीएम आ गया 182 यानी 182। तो आइए अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम बराबर पहला नंबर मल्टीपल दूसरा नंबर यानी ए मल्टीपल बी। तो यहाँ पे देखिएगा अपना फर्स्ट नंबर दिया गया 26, तो यहाँ पे रखेंगे 26 मल्टीपल बी अपना कितना है 91, यहाँ रखेंगे 91। अब एचसीएफ अपना कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया है अपना 182। अब इन्हीं दोनों का हम लोग मल्टीपल कर देंगे, यानी इसका 13 और 182 का, यहाँ 26 और 91 का। यदि दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जा रहे हैं तो अपना वेरिफिकेशन हो गया, यानी अब जो हम लोग एचसीएफ निकालें एलसीएम निकालें अपना सही है। अब देखिएगा जब हम लोग 13 और 182 का जब भी मल्टीपल करेंगे 13 दूना 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 और 13 8 जा 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, कैरी अपना 10 बचेगा, 13 1 जा 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। और इधर भी जब हम लोग मल्टीपल करेंगे 26 और 91 का तो अपना निकल के आएगा 2336। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस है अपना, या यानी एलएचएस और बराबर आरएचएस हो गया तो अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया कि अपना आंसर एलसीएम और एचसीएफ जो भी हम लोगों ने निकाला है सत्य है। तो आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले वाले में जैसे 510 एंड 92 का, सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड जब भी हम लोग निकालेंगे तो इस मेथड से जैसे 510 का तो अपना निकल के आएगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। जब भी 92 का निकालेंगे तो अपना कितना आएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। तो अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ अपना क्या होता है, एचसीएफ यानी इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ पे अपना 2 हो गया। अब देखते हैं और कुछ भी इसमें कॉमन है, इसमें और कुछ भी अगर यदि कॉमन नहीं है तो अपना एचसीएफ कितना निकल कर आ जाएगा 2। अब एलसीएम देख लेते हैं, जो कॉमन होगा उसे 1 टाइम से लिखेंगे, जो अनकॉमन है जैसे 3 5 17, 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17 और क्या बचा इसमें यहाँ पे 2 मल्टीपल 23। ये अपना एलसीएम पूरा का पूरा मल्टीपल करेंगे तो अपना एलसीएम के रूप में आएगा। अब इधर देखिए जब भी हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे यानी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30,
30 मल्टीपल 17 मल्टीपल 23 टू जा कितना हो जाएगा 46। तो इसका मल्टीपल करेंगे 13 का 30 का 17 टाइम्स तो कितना आएगा अपना 510 मल्टीपल 46। जब इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे 510 और 46 का तो अपना निकल के आएगा 23,460। तो अपना एलसीएम कितना हो गया 23,460। एचसीएफ कितना हो गया 2। तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन निकालते समय एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ अपना निकल के आया 2। एलसीएम कितना है 23,460 और ए अपना कितना है यहाँ पे 510 और बी अपना कितना है 92। तो इसका इस मल्टीपल कीजिएगा 0 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसका भी मल्टीपल करेंगे अपना कितना निकल के आएगा 46,920। अतः एल एच एस बराबर अपना आर एच एस आ गया। तो ये अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12, 15 और 21 का, यानी इसमें तीन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल लिखने पर हमें क्या पाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 को लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा हमें मिल जाएगा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। 15 को 3 मल्टीपल 5 के रूप में लिख दिया और 21 को लिख दिया 3 मल्टीपल 7 के रूप में। अब इसी में सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में अपना कॉमन मिलता हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपना 3 ये कॉमन है, यहाँ 3 ये कॉमन है और अपना 3 ये कॉमन है। तो एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 3। और एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा। एलसीएम देखिएगा जो कॉमन सब में मिला है उसे हम केवल और केवल कितनी बार लिखेंगे 1 टाइम्स। और जो कॉमन नहीं मिला है जैसे 2 मल्टीपल 2 2 टाइम्स है, कॉमन कहीं भी नहीं है। फिर 5 है, कॉमन कहीं भी नहीं है। फिर 7 है, ये भी कहीं कॉमन नहीं है। अब इन सभी को हम लोग मल्टीपल के रूप में लिख दें। 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा कितना हो जाएगा 420। इसका एलसीएफ निकल के आ जाएगा 420 यानी 420। एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना 3 और एचसीएफ निकल के आएगा एचसीएफ निकल के आएगा 3 और एलसीएम निकल के आएगा 420। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ देखिएगा 17 है 17, तो 17 को हम लोग केवल और केवल 17 के रूप में लिख सकते हैं। अब प्राइम नंबरों में प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है तो 23 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं केवल और केवल 23 के रूप में, या चाहे तो मल्टीपल 1 भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे 29 है तो 29 को हम लोग केवल और केवल 1 मल्टीपल 29 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें से केवल और केवल हमें एचसीएफ, जैसे एचसीएफ अगर इसका हमें निकालना हो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो अपना एचसीएफ देखिएगा कॉमन अगर कुछ भी ना मिल रहा हो तो यहाँ से हम लोग कॉमन कितना ले लेते हैं 1। ये अपना कॉमन कितना हो गया 1। अगर कुछ भी जैसे कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो सभी संख्याओं का मल्टीपल कर दीजिएगा। 17 मल्टीपल 23 मल्टीपल 29। इसका जब भी हम लोग मल्टीपल करके निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 11,339। 11,339 इसका जब भी मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया 11,339 और एचसीएफ कितना निकल के आ गया 1। तो आइए अब इसी तरह से इसको भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 9 8 और 9 25 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है तो सभी को मल्टीपल कीजिएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम जितना भी निकल के आए यहाँ से देखिएगा लगभग अप्रॉक्स 1800 तक आएगा। 1800 आएगा इसका जब भी मल्टीपल करेंगे। 25 अट्ठे 200 दोनों 18, हाँ 1800 आएगा। और इसका एचसीएफ निकल के आएगा 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 और एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया गया 9 और इसी का हमें फाइंड द एलसीएम और इसी का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम बराबर अपना जो है भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबरों का मल्टीपल, यानी 1 क्रॉस
बी। अब देखिएगा एचसीएफ हमें दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया 9, 9 इसको रख देते 9। अब एलसीएम को हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिएगा पहली संख्या हमें दिया गया 306 और दूसरी संख्या दिया गया हमें 657। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 306 मल्टीपल 657 अपान 9। अब यहाँ से हम लोग इसको काटें, यहाँ से देखिएगा 9 एकम 9, फिर यहाँ से कटेगा 9 सत्ते 63 और 9 त्रिके 27। तो यहाँ से निकल के आएगा 306 गुणे 73 यानी 73। और जब भी हम लोग 306 गुणे 73 करेंगे, यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 22,338। 22,338 अपना आंसर निकल के आएगा। तो ये अपना एलसीएम हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 कितना हो जाएगा अपना 22,338। ये अपना आंसर हो गया। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 और 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें यही बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की परिभाषा के अनुसार इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर होगा जो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से होगा, एंड अदर नेचुरल नंबर और अन्य प्राकृतिक संख्याओं से भी विभाजित होगा, देन इट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन अपना क्या है पहला वाला 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 और यहाँ पे प्लस 13। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से 13 को क्या ले लें, 13 को अपना कॉमन फैक्टर है, टेकिंग 13 एज कॉमन फैक्टर, 13 को हम लोग कॉमन फैक्टर के रूप में लेंगे तो 13 इधर बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट में अपना लग जाएगा 7 मल्टीपल 11 प्लस 1। यहाँ देखिएगा 13 यहाँ मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल 11 77 और प्लस 1। तो यहाँ पे 13 मल्टीपल 7 और 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अब देखिएगा यहाँ पे 13 हो गया, फिर यहाँ से और क्या हो सकता है, फिर 13 6 जा कितना होगा 78 होगा। फिर इसको भी हम लोग और ब्रेक कर दें, 13 मल्टीपल 13 मल्टीपल इसे भी ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3। अब देखिएगा जो अपना ये एक्सप्रेशन दिया गया टोटल, ये संख्या 13 से तो विभाजित है ही है, यहाँ 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसीलिए यह अपना क्या है कंपोजिट नंबर से भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बताई दी है क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से हो और अन्य संख्याओं से भी इसके अतिरिक्त हो जाए विभाजित, उसी को हम लोग अपना भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो यहीं पे आगे लिख दीजिएगा हैंस, इसलिए 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। तो अब अगला एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है अपना। अब ये वाला 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें टेकिंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5, हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर को क्या ले लें अपना 5 ले लेते हैं। तो 5 को जब कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। फिर जब भी हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे बीच का तो अपना निकल के आएगा 1008, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1। तो 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा 1009। अब देखना 1009 जो अपना है ये और ये जो अपना एक्सप्रेशन ये वाला दिया गया है, ये संख्या 5 से भी डिवाइड होगी और 1009 से भी होगी, इसीलिए ये भी क्या है अपना कंपोजिट नंबर है। हैंस 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर्स। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं कि अपना कोई ये वृत्ताकार पथ है और यहीं से मान लेते हैं ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों की। एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, हम लोगों ने वृत्ताकार पथ को बना दिया और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है, इसको टोटल यहाँ से लेकर के एक चक्कर जब यहाँ पे पहुँचेगी, इसे टोटल लगता है कितना, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब यहीं से सेम पॉइंट से अगर रवि स्टार्ट किया है इस दिशा में, तो ये पूरा चक्कर अगर यहाँ से यहाँ तक लगा रहा है तो रवि को कितना लगेगा, रवि को लगेगा 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हमें बताना है कि पुनः ये कब इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस पुनः उसी स्थान पर मिलने के लिए हम लोग निकाल देंगे अपना क्या, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, और यहाँ 1 है ही है। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा कितना, 18 एंड 12 का 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ये पुनः जो है 36 मिनट बाद पुनः इसी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पे दोनों फिर पुनः मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।